रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि किसान महापंचायत नाम के संगठन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर हो रहे किसान आंदोलनों पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सड़कों पर आंदोलन कर रहे संगठनों से सीधे सीधे पूछा है कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है। कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, क्या ऐसे संगठनों का प्रदर्शन न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है और ये रुकना चाहिए। तो कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और उस नाराजगी में उन्होंने किन किन बातों को शामिल किया है ये आपको बताएं। दरअसल किसान महापंचायत नाम के संगठन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर हो रहे किसान आंदोलन पर नाराजगी जाहिर की है। अमित पांडे हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, जरा बताइए, आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख है, अब इस पूरे मामले में आंदोलन को लेकर क्या रणनीति बना सकते हैं किसान? देखिए, पहले तो किसान संगठन का यही कहना है कि विस्तृत आदेश उनके पास सुप्रीम कोर्ट का है, उसके बाद वो आगे के अपने कदम का फैसला लेंगे। लेकिन एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक सार्वजनिक रास्ते को बाधित करने की वजह से संगठनों के ऊपर इतना कड़ा रुख अख्तियार किया है। ये साफ तौर पर इस बात को इशारा करता है कि सार्वजनिक जगहें जो है प्रदर्शन के नाम पर लोग कब तक वहाँ पर इकट्ठा होंगे, और न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की यही चिंता है और इसी चिंता को जाहिर किया है। और सरकार ने सरकार से साफ तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने यही पूछा कि अब बताइए इसका सोल्यूशन क्या है। आखिरकार इस पूरी परिस्थिति में भुगतना किसको पड़ रहा है? भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। एक शहर है, शहर के लोग आने जाने में उनको कितनी दिक्कत हो रही है, और यही संवेदना सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस की है, जिसके बाद लगातार एक हफ्ते में 2 अहम आदेश आए हैं, 2 अहम टिप्पणी आई है कोर्ट की ओर से हमें देखने को मिली है। और अब आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरें और तमाम जानकारियां इस संबंध में सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कहीं भी सड़क बंद नहीं की गई है और वो कोर्ट में अपने वकील के जरिए जवाब देंगे। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर जमे हुए हैं और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि किसान अनिश्चितकाल के लिए किसी धरने को हाईवे पर नहीं कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए राकेश टिकैत की क्या प्रतिक्रिया? सर, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, कल उनको जवाब दे देंगे। जवाब दे देंगे। किस तरह का जवाब होगा? दे देंगे तो वकील से बनवाओगे, हम भी दे देंगे। हम क्या धरने पे बैठे, पुलिस ने रोक रखा रास्ता, हमें तो अंदर जाने दो। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि यहाँ पर खासतौर से यूपी गेट को लेकर याचिका लगाई गई है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से हाईवे जाम है और हाईवे गेट होने का काफी लंबा। हमने तो नहीं जाम कर रखा। तो आप लोग तो बैठे हुए हैं। अरे हम तो आगे जाओ भाई, हमारा रास्ता रोक रखा है। किसने लगा रखा है? वो देखो, बैरिकेटिंग किसने लगाई, दीवार किसने बनाई? हमने तो नहीं बनाया, ना हमने रोका। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर कहा है कि अनिश्चितकाल के लिए आप किसी हाईवे को जाम नहीं कर सकते, प्रदर्शन आपका राइट है। हाँ, राइट है, ठीक है। हम हाईवे पे कोई तो जा रहे दिल्ली, हमको दिल्ली जाने दो। जिसने हमारे कानून बनाए हम तो वहाँ जाना चाह। लेकिन उससे जो याचिका लगी है, हम कहाँ को जाए? हमें रास्ता तो बता दो, हम जाए कहाँ को? भाई हाईवे पे जाएंगे, आगे भारत सरकार ने रास्ता रोक लिया तो रास्ता तो भारत सरकार अपना खोल दे। अमित, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोई सड़क बंद की नहीं और इस मामले में वो कोर्ट में जाएंगे और वकील को कहेंगे कि उनकी बातों का जवाब दिया जाए। ऐसे में अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या देखा जाए, समझा जाए? देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि सर्वोच्च न्यायालय की चिंता किस बात को लेकर है। एक आम रास्ता है, अनिश्चितकालीन के लिए उसको बंद कर दिया गया है और अंततः भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। आवाजाही में ज़रूरी सामान में कोई 1-2 दिन से नहीं हो रहा है, पिछले 9 महीने से ज़्यादा ये हो रहा है। तो अब बेशक उन्होंने हमारे चैनल से इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने कौन सा रास्ता नहीं ब्लॉक कर रखा है, कैसे हम कहाँ नहीं हटे, लेकिन ये सारी बातें उनको सिलसिलेवार तरीके से अदालत ने बतानी होगी कि आखिरकार उनके प्रदर्शन
प्रदर्शन का स्थल किधर है, पॉइंट किधर है, कितने किसान इकट्ठा हो रहे हैं और कैसे कैसे जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर लोग आते जाते हैं। ठीक इसी तरीके से केंद्र सरकार को भी बताना होगा कि उन्होंने क्या व्यवस्था की है। जो परमानेंट स्ट्रक्चर गाजीपुर बॉर्डर पर जो लगाए हैं, सिंगू बॉर्डर पर जो लगाए हैं, उनको किस आदेश के तहत, किस प्रावधान के तहत लगाया है। तो अगली जो सुनवाई होगी उसमें बहुत अहम होगा। बेशक ये राकेश टिकैत अभी अपना अदालत की टिप्पणी को देखकर बचाव ज़रूर कर रहे हो, लेकिन जब कोर्ट में ये दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील, अपनी अपनी सफाई सामने रखेंगे तब ये पूरी तरीके से साफ होगा। बिल्कुल, और निगाह भी रहेगी। और अलग अलग राज्यों से भी लगातार जानकारियां इस प्रोटेस्ट को लेकर आ रही है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन से किसान भी परेशान हैं। चंडीगढ़ में 20 गांवों के किसानों और कारोबारियों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और पिछले 10 महीनों से बंद रास्तों को खुलवाने की अपील की। पीड़ित पक्ष है, जो सबसे बड़ा पीड़ित पक्ष है, जो पिछले 10 महीने से आतंकी भोग रहा है, एक तरीके से जो परेशान हो रखा है, वो सीएम साहब को बड़ी बात कहने के लिए पहुंचे थे कि भाई एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब सरकार को इस बारे में कम से कम कुछ एक्शन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक तरफ का रास्ता खुलवा के आम जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए स्थान जरूर देना चाहिए। जितने भी 40 गाँव आसपास में है, 20 हमारे साथ आए हुए हैं। 40 गाँवों में उनकी जो है ना 2% भी संख्या नहीं है। दूसरा मैं कहूँगा, अगर वे असल किसान है तो अब से पहले रास्ता दे देते। आम किसान को नहीं मार सकता कभी भी। ये किसान के नाम पे जो वहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है ना, वो गुंडागर्दी अब हमारा एरिया नहीं सहेगा। अमित, अभी हम राकेश टिकैत का स्टेटमेंट सुन रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि हमने सड़क नहीं बंद की हुई है। वहीं अभी हम चंडीगढ़ के 20 गांव के किसान और कारोबारियों को भी सुन रहे थे जो वो परेशान हो चुके हैं और अब लगातार चीफ मिनिस्टर साहब से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ कीजिए, रास्ता खुलवाइए। देखिए, ठीक इसी तरीके की प्रतिक्रिया दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर है, दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर भी जो किसान आसपास रह रहे हैं, स्थानीय लोग आसपास रह रहे हैं, उनको हो रही है प्रतिक्रिया, उनके सामने आ रही है, उनको परेशानी हो रही है। लेकिन सवाल ये कि किसान संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका इस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब 2 या 3 महीने बाद इस प्रदर्शन के बाद तमाम संगठन आए थे, स्थानीय लोग सामने आए थे और उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन उसका असर किसान संगठनों पर यहाँ पर नहीं हुआ। तो इन सारी बातों को अदालत, सर्वोच्च न्यायालय अपनी सुनवाई में देखेगी कि आखिरकार किन किन लोगों को नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो चिंता जाहिर की है कि अपना शहर मतलब कि दिल्ली या प्रभावित इलाके जहाँ जहाँ किसानों ने जो रास्ता रोक रखा है, कि उससे दिक्कत किससे हो रही है। अदालत की चिंता ऐसी थी कि अपने लोगों को अपने ही शहर, अपने लोग अपनी ही शहर को चिंता दे रहे हैं और इसका हल जरूर निकाला जाना चाहिए और अब दोनों पक्षों को जवाब देना। लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं अमित, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी और आप भी लगातार आगे जुड़ते रहिएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका। और इधर अब खबर कांग्रेस में जारी टोटल सियापा से जुड़ी हुई। पंजाब में मान मनव्वल के दौर के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर है कि चरणजीत सिंह चन्नी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर पंजाब के सियासी हालात पर चर्चा कर सकते हैं। खबर तो यह है कि वो कांग्रेस नेतृत्व के साथ सिद्धू की मांगों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पंजाब डीजीपी और एडवोकेट जनरल के बारे में आला कमान की सलाह पर ही अंतिम फैसला होगा। कल सीएम चन्नी से सिद्धू की मुलाकात हुई थी। पिछले 12 दिनों में उनका ये चौथा दिल्ली दौरा है। एक और बड़ी खबर है, पंजाब के सीएम चन्नी आज पीएम से मुलाकात कर सकते हैं। खबर के मुताबिक शाम 4 बजे यानी कि लगभग अब से 1 घंटे बाद ये मुलाकात हो सकती है। खबरों के मुताबिक धान की फसल और खेती कानूनों को वापस लेने पर चर्चा हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण खबर आ रही है किस तरह से पंजाब में मान मनव्वल के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का दिल्ली दौरा, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। खबर है कि चरणजीत सिंह चन्नी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर पंजाब के सियासी हालात को बताएंगे, उनसे सलाह मशवरा हो सकता है। खबर वो कि कांग्रेस नेतृत्व के साथ सिद्धू की मांगों पर भी चर्चा किए जाने की जानकारी है। पंजाब डीजीपी और एडवोकेट जनरल के बारे में आला कमान की जो सलाह है उस पर अंतिम फैसला होगा। और कल ही आप लोगों ने देखा था किस तरह से चन्नी और सिद्धू की पंजाब भवन में मुलाकात हुई थी। पिछले 12 दिनों में उनका ये चौथा दिल्ली दौरा है। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर ये कि चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आज शाम को लगभग 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि फसलों के बारे में, साथ ही मौजूदा जो कानून है किसानों को लेकर बनाया गया ये कानून, उसे वापस लेने पर चर्चा हो सकती है। धान की फसल पर भी चर्चा किए जाने की जानकारी मिल रही है। लगभग 1 घंटे का फासला है।
पंकज कपाही हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने यह खबर दी है जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने हाल फिलहाल में कमान संभाली है। पंजाब में अभी भी कांग्रेस के भीतर लगातार उथल पुथल हो रहा है। हमारे साथ रवि सिंह सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के बीच बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है चरणजीत सिंह चन्नी की, और क्या जानकारियां मिल रही हैं? पंजाब में किसानों को लेकर कई मुद्दे हैं और उसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले के पहुँचे हैं और जो खबर हमें जानकारी मिली है कि शाम के 4 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद ही यहाँ से वो निकलेंगे और 4 बजे मुलाकात हो सकती है, जो शेड्यूल मीटिंग है। तो फिलहाल कपूरथला हाउस अब से थोड़ी देर पहले ही 15 से 20 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री पंजाब के वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि पंजाब में लगातार जो सियासी उठापटक चल रही है, चाहे वो नवजोत सिद्धू का मामला हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का मामला हो, इस बीच में ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री की मुलाकात कांग्रेस के आला कमान नेताओं से भी हो सकती है, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है और ना ही कोई शेड्यूल मीटिंग अभी तय की गई है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी है और उसके बाद कांग्रेस आला कमान से बातचीत होगी उन तमाम मसलों पर जो पंजाब में इस वक्त हॉट टॉपिक बने हुए हैं। हो सकती है, लेकिन अभी शेड्यूल नहीं है। कांग्रेस के नेताओं, चाहे वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मुलाकात अभी शेड्यूल नहीं है, लेकिन खबरें ज़रूर आई हैं कि क्योंकि दिल्ली आए हैं और बीच में तमाम जो चाहे वो कैप्टन के लगातार पार्टी को छोड़ने की बात हो या फिर दूसरी पार्टी बनाने की बात हो या नवजोत सिद्धू के लगातार जो बयानबाजी हो और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात हो, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर चन्नी की मुलाकात हो सकती है। लेकिन अभी तक ना ही कांग्रेस के जो बड़े नेताओं की तरफ से या उनके तरफ से किसी तरीके की जानकारी है कि मुलाकात होनी है या नहीं होनी है, लेकिन हो सकती है मुलाकात प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद। स्पेकुलेशंस हैं अभी, चलिए नजर बनाए रखिएगा। इधर एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है, वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि अमरिंदर सिंह कुछ लोगों के उकसावे में आकर इस तरह के कदम उठा रहे हैं। हरीश रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से अमरिंदर सिंह की मुलाकात पर भी सवाल खड़े किए। उनकी वो जो ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ाकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के उकसावे पर जिनके साथ उनका कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतनी बार अवसर दिया हो, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जो कुछ समाचार पत्रों में छप रहा है, उससे उनके शुभचिंतकों को तो कई बात चर्चा में है। जिस तरीके से एक परसेप्शन बन गया था, किसी कैप्टन अकालियों से मिले हुए हैं, आज मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि श्री अमरिंदर सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में है। नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच कल चंडीगढ़ में हुई मुलाकात से ऐसा लग रहा है कि अब बात बन गई है और सुलह का रास्ता साफ हो गया है। करीब कल 2 घंटे के आसपास ये बैठक चली थी और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब भवन से निकले तो मीडिया से कोई बात किए बगैर चले गए। हालांकि सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीएम चन्नी और सिद्धू की मुलाकात में बिगड़ी बात बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे क्योंकि उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं और इसी बीच अमरिंदर सिंह ने कल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब उनके अगले कदम पर सबकी निगाहें हैं।
पार्टी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझ गया है। सिद्धू और सीएम चन्नी में सहमति बन गई है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। पहला सवाल तो यह है कि सीएम चन्नी और सिद्धू की पहले से तय प्रेस कॉन्फ्रेंस अंतिम समय में रद्द क्यों की गई। दूसरा सवाल यह कि अगर सुलह का फॉर्मूला निकल गया तो सीएम चन्नी सिद्धू से 45 मिनट पहले मीटिंग से क्यों निकले। तीसरा सवाल काफी अहम है, सीएम की गैर मौजूदगी में सिद्धू और प्रगट सिंह ने क्या चर्चा की। चौथा सवाल ये कि क्या एक समिति के गठन भर से मुद्दों का हल निकाला जा सकता है। और इन सब के बीच सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अमरिंदर सिंह अब कौन सा दाव चलने वाले हैं। न्यूज़ 18 के पंकज कपाई की खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। अगले 15 दिन में कैप्टन बड़ा फैसला ले सकते हैं। कैप्टन के करीबियों के हवाले से खबर है कि अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होने के बजाय नई पार्टी बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाने को लेकर अपने करीबियों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस के कुछ विधायक और नेता कैप्टन के साथ जा सकते हैं और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले दिनों में किसान नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो लोग पहला भी क्या है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह जो मैं उनसे बात साहब हमारे NSA हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूं क्या हो रहा है पंजाब में और उनके साथ शेयर किया है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच अब विवाद सुलझ गया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सिद्धू की ज्यादातर बातें मान ली गई हैं। खबर है कि कैबिनेट की बैठक में उन मंत्रियों और अधिकारियों की कुर्सी जाने का ऐलान हो सकता है जिनका सिद्धू विरोध कर रहे हैं। इस बारे में 4 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा समन्वय समिति बनाने का ऐलान किया जाएगा और इस कमेटी में सीएम चन्नी और सिद्धू भी होंगे। इनके अलावा हरीश रावत, अंबिका सोनी भी कमेटी में मौजूद रहेंगे। इस बीच कांग्रेस आला कमान पर लगातार हमलावर G23 गुट के नेताओं पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पलटवार किया। सोनिया गांधी पहले भी अध्यक्ष थी और आज भी अध्यक्ष है, ठीक है, उनको वर्किंग कमेटी ने इंटरिम अध्यक्ष बनाया है और जो इंटरिम अध्यक्ष होता है उसको भी वही पावर होता है। हमारा जो कांग्रेस का संविधान है ये बताता है कि जो इंटरिम अध्यक्ष होता है वो उसको पूर्ण अधिकार होता है कि वो पार्टी के संबंध से जो भी फैसला होता है उस फैसले को लेने के लिए उसको पूरा अधिकार होता है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो गलत कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे पार्टी में है जो सिर्फ अपने स्वार्थ को देखते हैं। जब तक पार्टी सत्ता में थी, जब तक हम शासन में थे तो सोनिया गांधी बहुत अच्छी थी, गांधी नेहरू परिवार बहुत अच्छा था, उसके नेतृत्व में देश बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन आज जब हम विपक्ष में हैं और हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं तो आज हम उसी नेतृत्व से जिसका कल तक सुबह की जय तेरे शाम की जय कर रहे थे, जी हुजूरी में लगे थे, आज एकाएक आप उसी नेतृत्व से सवाल कर रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कैप्टन के बहाने कांग्रेस आलाकमान पर निशाना लिया। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता नटवर सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से भी कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस वक्त कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। किसी ज़माने में इतनी महान पार्टी थी, 430 इसके MP थे लोकसभा के अंदर। इस वक्त
धर्म संकट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो राय नहीं है। चूक कहाँ हुई सर? नहीं, चूक ये हुई है कि जो मास फॉलोइंग थी कांग्रेस की वो बहुत कम हो गई है, और सिर्फ अब मेरे ख्याल है पंजाब में तो जीतेंगे नहीं, जो चुनाव आएंगे तो 2 स्टेट में रह जाएंगे, ये राजस्थान में और एक छत्तीसगढ़ में। किसी ज़माने में रहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो कांग्रेस पे नहीं रह रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान है सबसे पहले तो वो, लेकिन आगे की जो रणनीति है, जिस तरह से अमरिंदर सिंह अब बाकायदा कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो किस तरह का नुकसान है, या अमरिंदर सिंह के लिए किस तरह से आगे के दिन में उनको फ़ायदा हो सकता है? नहीं, कांग्रेस को तो नुकसान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो कमज़ोर है। जो अभी नए बने हैं चन्नी साहब, उनको तो कोई अनुभव नहीं है, मिनिस्टर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री होना दूसरी बात है। और फिर अगर वो अब नवजोत सिंह सिद्धू साहब से फिर इनका वो हो गया, मिलाप हो गया, तो अगर सिद्धू साहब पीछे से बैक सीट ड्राइविंग करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? तो अमरिंदर सिंह ने सरकार तो ठीक चलाई, उनको अनुभव है सरकार चलाने का। वो अब मेरे ख्याल में